दोस्तों आज है 7 मई 2026 और पश्चिम बंगाल की सियासत इतिहास रच रही है। 15 सालों तक ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में राज था, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने सब कुछ उलट दिया है। भाजपा ने 207 सीटों का भारी बहुमत हासिल कर लिया। तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। ममता खुद भवानीपुर से हार गई। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें धूल चटा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से वो कहानी शुरू होती है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव जीतने के बाद भाजपा जश्न मना रही थी, लेकिन ममता ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये साजिश है, वोट चोरी हुई है। दोस्तों ये कोई साधारण हार नहीं थी। 15 साल तक सत्ता पर बैठने के बाद ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल से दूर हो रही हैं। लेकिन ममता ने संविधान को भी चुनौती दे दी। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री गवर्नर की खुशी पर निर्भर करते हैं, लेकिन दीदी ने कहा नहीं मानूंगी। और फिर शुरू हुआ बंगाल का पोस्ट पोल वायलेंस। 4 मई को रिजल्ट आया। 5 से 6 मई तक पूरे बंगाल में आग लग गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव। पुलिस ने 143 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता हावड़ा पुल, हुगली, मालदा, हर जगह पर खून खराबा। टीएमसी दफ्तर पर हमले, बीजेपी झंडे जलाए गए। लोग सड़कों पर चिल्ला रहे थे। भय राज खत्म हुआ, अब भरोसे का राज आएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो 7 मई को आया। गवर्नर आरएन रवि ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। गवर्नर आरएन रवि ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग हो गई है। 7 मई 2026 कोलकाता गजट में नोटिफिकेशन छप गया। 2021 वाली 17वीं विधानसभा 5 साल का कार्यकाल आज आखिरी दिन पूरा हो गया है। ममता की सरकार अब केयर टेकर भी नहीं रही। कैबिनेट भंग हो गया। संविधान के एक्सपर्ट चिल्ला रहे हैं ममता के पास अब कोई रास्ता नहीं है। आर्टिकल 172 के तहत असेंबली का कार्यकाल खत्म होने पर सब कुछ ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, लेकिन गवर्नर ने औपचारिक रूप से भंग कर दिया ताकि कोई संदेह न रह जाए। अब भाजपा को शपथ दिलाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। भाजपा ने ऐलान कर दिया 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगी। अमित शाह कल कोलकाता पहुंच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी तमिक भ्रष्टाचारी नए मुख्यमंत्री कौन होगा? पीएम मोदी, 20 राज्यों के बीजेपी सीएम, सभी लोग मौजूद रहेंगे। रविंद्र जयंती के दिन बंगाल में कमल खिलेगा। लेकिन टीएमसी अभी भी मैदान नहीं छोड़ रही है। ममता कह रही हैं चुनाव आयोग ने धांधली की है, वोटर लिस्ट को बदला गया है। सीएपीएफ ने डराया है। उन्होंने 100 सीटों पर मैंडेट लूट का आरोप लगाया है। अब कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल यह है क्या ममता कोर्ट जाएंगी या सड़क पर आंदोलन करेंगी? दोस्तों ये बंगाल का सबसे बड़ा सियासी भूकंप है। 2016 में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, 2021 में 77 और 2026 में 207। 130 सीटों का उछाल देखने को मिला। मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी बीजेपी ने कमल खिला दिया है। एससी एसटी सीटों पर एक तरफा जीत हुई है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, टीएमसी के तांडव के खिलाफ जनता ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन हिंसा अभी नहीं थम रही है। आज बंगाल में कई जगहों पर तनाव है। 443 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सबसे बड़ी हत्या जो बंगाल के नए सीएम होने वाले हैं, भाजपा की तरफ से जो कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे पर आरोप लगाया है और कहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो ममता बनर्जी और उनके भतीजे की देन है। दरअसल अखिलेश यादव भी आज बंगाल पहुंच चुके हैं और उन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत की है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। हारे नहीं है।
ममता बनर्जी की हार पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि और ये ममता की हार नहीं है, उनको जबरन हराया गया है, वोट लूटे गए हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात करते ही अखिलेश यादव ने पहले ममता बनर्जी को कहा, आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भाजपा जिस तरह जितना प्रयोग करना है उत्तर प्रदेश में करेगी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा भाजपा की हिट लिस्ट में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में बंगाल से भी बुरा यूपी का हाल होने वाला है। वैसे बंगाल में जबरदस्त हिंसा हो रही है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और इस बीच शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसके पीछे किसका हाथ है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।